मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैं 14 अगस्त का बाइकआउट करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद नहीं हैं। कि ये जो तमाम आमाल इस वक्त हम देख रहे हैं, पासपोर्ट जला दिया है, पासपोर्ट फाड़ दिया है, पाकिस्तानी झंडे को उठा के ज़मीन पे फेंक रहे हैं, जला रहे हैं, ये इतनी नफरत भर कैसे गई लोगों में? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने केच और पंजगोर में पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला किया है। ये हमला 12 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद पंजगोर के इलाके संदेसर में पाकिस्तानी फौजी चौकी पर किया गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी फौजी जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा सामी कलात पहाड़ी पर कायम पाकिस्तानी फौजी चौकी पर हमला किया गया, जिसमें एक पाकिस्तानी फौजी मौके पर हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। अब इस 14 अगस्त वाले दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जो पहले तो मैं देखें 2 चीजें मैं अर्ज कर रहा हूं, इनको चाहिए कि जरा एवेल्युएट करें पाकिस्तान को। क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया, और बनाया तो क्या हासिल हुआ उसमें से? एक्सपोर्ट में भारत का जिस तरीके से डंका बज रहा है वो पूरी दुनिया आज देख रही है। आज से 10, 15, 20 साल पहले ये कल्पना करना भी नामुमकिन सा ही था कि जिन जिन सेक्टर में भारत आज धूम मचा रहा है तब कुछ कर भी सकता था। अगर आज से 10 साल पहले बोलते कि भारत जो है कार मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनेगा तो लोग हंसते कि क्या मजाक चल रहा है ये सब। अगर ऐसा हुआ, और कई सारी चीजों में भी भारत अलग अलग देशों को जो है वो पछाड़ता ही चला जा रहा है। आज हम देख रहे हैं जिस तेजी से, पहले तो हमारा खाली यही था ना कि आईटी हमें आता है, हमें बीपीओ आता है, हमको जो है मूवी बनानी आती है और हमें अपने आबादी को एक्सपोर्ट करना था दूसरे देशों में। अब पूरी दुनिया देख रही कि सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो कंट्री है वो बनता हुआ पूरी दुनिया को आज नजर आ रहा है। 14 अगस्त बड़ी स्पेशल है, एक ऐसी आज़ादी का दिन जिसमें हमें पाकिस्तान दोबारा आज़ाद मिला है, क्योंकि पाकिस्तान पर अभी हमला हुआ था थोड़े दिन पहले, 9 मई को हमला हुआ था। अगर हमला खुदा न खास्ता कामयाब हो जाता तो ये मकबूजा पाकिस्तान हो जाना था ना। 14 अगस्त पे वही क्लैरिफाई कर दें, एक आपने कहा कि 2 नेशन थ्योरी थी, फिर साथ ही आपने कहा नहीं हम सेकुलर भी हैं। कायदे आजम साहब की स्पीचें सेकुलरिज्म के बारे में भी पढ़ी जाती रही हैं। तो एक तो आज तक ये सारे लोग हमारे कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट आर वी। 2 नेशन थ्योरी थी, इस्लाम के नाम पर बनाया, फिर इस्लाम किधर है पाकिस्तान में? अगर सेकुलर है तो आपकी माइनॉरिटीज के हालात देखें आप जरा। तो आज ये पाकिस्तान पूरा बोल उठा है कि इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, लोगों के दिलों में रहता है और आप उसे लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में वो काम दुश्मन नहीं कर सका जो आज एक सियासी पार्टी के फॉलोअर्स गैर इरादी तौर पर रियासत को नुकसान पहुंचा कर रहे हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है। ये जो बात हर चीज रा के साथ अटैच कर देनी, सीआईए के साथ अटैच कर देनी, एफबीआई के साथ अटैच कर देनी, तालिबान के पल्ले डाल के चादर लेके सो जाते हैं आप। लेकिन ये आपको देखना होगा कि एज ए कौम, बहसीयत कौम अब कहां जा रहे हैं। चीमा साहब, मैं नहीं समझता कि जज्बे, इस वक्त आप कह रहे थे शायद आप कि लोग अब झंडियां नहीं लगा रहे हैं, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। पहले भी सिर्फ एक ड्रामा, एक मार्केटिंग स्कीम टाइप ही आप करते रहे हैं। आप में कौमियत वाले तो हालात मैंने नहीं देखे आपके पास। इंतहा पसंद सोच और रियासत मुखालिफ बयानिए ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेर दिया, बल्कि 1 साल से जायद अरसे के दौरान पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गहरे अंधेरों की तरफ भी धकेल दिया है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले कसीर तादाद में पाकिस्तानी और तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ये समझने से कासिर हैं कि वो बिलवास्ता या बिलावास्ता रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कौमी सलामती के इदारों और रियासत पाकिस्तान की अलामतों की तज़हीक करके पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरूह किया जा रहा है। हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब भी कौमें किसी इन हालात में से जो कौमें तरक्की करती हैं, लीडर होता है, आगे लेके जाता है, लीडर लेके जाता है। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म। लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते, आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया वो हिंदुस्तान है वो भाई। अच्छा, अब शहबाज साहब ने जो तकरीर में अपनी क्या परफॉर्मेंस
माने ना, अगर इतनी हिम्मत थी, ये आपने पाकिस्तान को बंजर बना दिया, कशकोल लेके आप हर जगह गए, 9 महीने 10 महीने 11 महीने 12 महीने माफिया मांगते रहे जाके, और लोगों ने, IMF ने आपको $1 बिलियन नहीं दिया, फिर सऊदी अरब, फिर चाइना, फिर अमेरिका के आगे लंबे पड़े जाके आप, और ये आपकी परफॉर्मेंस है। आज आप कौम से अलविदा खिताब कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर लोग निकले हुए हैं और उनके हाथों में PTI के झंडे हैं। ये मसला आज का नहीं है, ये काफी पुराना प्रॉब्लम है ये, कि रिस्पॉन्ड भी अब देना छोड़ दिए इन्होंने, स्टेटमेंट देनी भी छोड़ दी है इसमें। दूसरा, इस वक्त भारत में पाकिस्तान की चीजों को देखने के लिए एक तो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, दूसरा ये कि इलेक्शन, इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के नाम को और हिंदू मुस्लिम रॉयट्स को। इट हैज बीन अ ट्रेंड मैटर ऑफ फैक्ट सिंस लॉन्ग टाइम कि इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए, वोट लेने के लिए इसको शुरू किया जाता है। पाकिस्तान के परचम को नजर आतिश कर दिया। अंदाजा है कि इस परचम की अहमियत क्या है। इस परचम को साथ बुलंद रखने के लिए पता नहीं कितने हमारे लोगों ने जानों का नजराना पेश किया है। इस तो धरती की तो बुनियाद ही शहीदों के खून से है, जिन्होंने इस परचम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी इज्जत तक लुटा दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने खानदान कुर्बान कर दी, और उस सिलसिला आज तक जारी है। अंदाजा ही नहीं इन लोगों को कि भाई ये किस कदर हमारे बेटे बच्चे बहने किस कदर कुर्बानियां दे के मुल्क बना है। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज को उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल, कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है। भारत की जो लीडरशिप है वो टाइम एंड अगेन पाकिस्तानी बॉर्डर पे या तो ऐसे जिंगोइस्टिक बातें आके करती है या वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिससे टाइम एंड अगेन इम्प्रेशन जाता है इंडिया के अंदर, जिसे वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को भूले नहीं हैं। बताना चाहूंगा कि जो चाइना का, बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस वक्त नए काकड़ साहब जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को पिक करना है, उसकी 2 रीजंस थी। एक तो CPEC था उसमें, और दूसरा रेकोडेक डील थी जो उसके जाहिर है उसको भी आगे बलूचिस्तान रिलेटेड। और उसी अपॉइंटमेंट के वेरी नेक्स्ट डे ये जो चीनियों के ऊपर हमला है, इट सिंबलाइज आज आपके, बल्कि चाइनीज एम्बेसी ने बड़ा सख्त एक नोटिस उसका लिखा है। जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जंग इस वक्त सिर्फ एक ही है, IMF है एक साइड पे और एक साइड पे CPEC है। तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन जो लिया गया है CPEC के हवाले से है और रिकोडेक के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से है। काकड़ साहब बाप पार्टी से हैं, पश्तून फैमिली से हैं, वालिद इनके तहसीलदार थे, इनके दादा जो थे वो नवाब अफकलात के डॉक्टर थे, मौलिज थे, पता नहीं हकीम थे। फिर ये बाहर ला करने के लिए बाहर गए लेकिन ला नहीं कर सके, पता नहीं क्या वजह है। आज जो नॉन IT एक्सपोर्ट है उसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज एक असलियत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बढ़ाने वाला देश जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम चाइना का देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में उसको बादशाहियत हासिल है, भारत भी उसी तरह के कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। कार जैसे चीजों में जहां पे आज भी हमारे देश की कार का मार्केट अगर आप देख लो तो ज्यादातर कारें हम विदेशी यूज करते हैं। मारुति सुजुकी का अगर हम खाली जॉइंट वेंचर जो है मारुति सुजुकी, जिसमें सुजुकी ज्यादा डोमिनेंट है, सुजुकी के पास तकरीबन 65% के आसपास में इक्विटी है इस जॉइंट वेंचर की, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं विदेशी ही कहेंगे, पूरी तरीके से विदेशी ही कहना चाहिए उसको। छोटा हिस्सा हमारे देश की मारुति कंपनी के पास में। तो अब इन सब का मतलब है कि किस तरीके से हमारे अपने देश में हम नहीं जो बढ़िया काम कर पा रहे थे, अब वो हो रहा है। भारत में अगर आप देखो जिस तरीके से टेस्ला की कंपनी उठ करके, टेस्ला की फैक्ट्री चाइना से उठ करके आई, जिस तरीके से और बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, खास तौर पर तमिलनाडु में नंबर 1 तमिलनाडु और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, जैसे किया वगैरह का प्लांट आंध्र प्रदेश में है, पर तमिलनाडु उसमें भी खासतौर पर चेन्नई जिसको बोलते हैं डेट्रॉइड ऑफ ईस्ट, जैसे डेट्रॉइड है US में कार मैन्युफैक्चरिंग का हब, वैसे ही हमारा चेन्नई जो है वो भी कार मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है। अब वो हब और मजबूत होता चला जा रहा है। सिर्फ 4 व्हीलर की अगर हम बात ना करें, अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो बजाज
और टीवीएस, ऐसी कंपनीज अपना डंका बजा रही हैं, लिटरली डंका बजा रही हैं विदेशी मार्केट्स में। और उसमें भी खास तौर पर जो मिडिल क्लास वाले देश हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, जहां पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, अरब कंट्रीज में भी, अरब में ये सऊदी अरब वगैरह को छोड़ के जो बाकी अरब कंट्रीज हैं, गरीब वाले अरब, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाहे साउथ अमेरिका हो गया, ऐसी जगहों पर जबरदस्त तरीके से भारतीय टू व्हीलर भी बहुत धूम मचा रही हैं। अब भारत में इन कंपनीज को, बजाज को, टीवीएस को इतनी आदत है कि उनको मिडिल क्लास के हिसाब से गाड़ियां बनानी है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां बनानी है, इतना उन्होंने कर लिया, इतना उन्होंने करके सीख गए हैं कि अब वो वहां पे देखते हैं तो वहां पे भी जबरदस्त तरीके से उनकी गाड़ियां अपनी मार्केट में उतारी और जबरदस्त तरीके से चली। अफ्रीका में तो एकदम एक छत्र राज हासिल कर लिया है इंडियन टू व्हीलर्स ने। ऐसे ही और मार्केट्स में भी हम बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है, जो हम लोग सोचते थे कि हम तो कभी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन ही नहीं सकते, आज अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए, मैंने आपसे पहले भी कई बार ये बात कही, आज फिर से उसको दोहराऊंगा, अगर हमारे देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट इतना मजबूत ना होता है, वामपंथी इतनी ज़्यादा मजबूत ना होते, मिले फैक्ट्रियां पूरे देश भर में बंद ना करवाते, तो आज हम बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर आज बन चुके होते। अब हमको अगले 5-10 साल उसमें देने पड़ेंगे, वरना आज हम उस स्थिति में ऑलरेडी होते।